बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम का अचार बनाने का तरीका। आम का अचार बहुत मज़ेदार होता है, हर कोई बहुत शौक़ से खाता है। ये हमारे पंजाब की बहुत ही मशहूर सौगात है। आइए चलते हैं रेसिपी तैयार करने की तरफ। रेसिपी तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये वाले आम हमेशा कच्चा होना चाहिए और खट्टा। इनको मैंने सबसे पहले धोया है, धोकर इनको खुश्क कर लिया है और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। ये तमाम आंबों की मैंने कटिंग कर ली है और दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में काटा है। एक आम के 8 से 10 जो है पीस मैंने तैयार किए हैं। अब हमें चाहिए एक अदर कोई भी खुला बर्तन, इसके अंदर ये हम सारे जो पीस है, जो इनकी तमाम गुठलियाँ हैं वो मैंने रिमूव कर दी हैं। ये 5 किलो आम थे, इनको मैंने इनकी कटिंग की है। तो इसके अंदर 200 ग्राम नमक, कुल जो हम नमक ऐड करेंगे ये 5 से 6 चम्मच हम इसके अंदर नमक पहले ऐड करेंगे। कुल 1 पाव नमक इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। या अब हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच हल्दी डालकर इन्हें अच्छी तरह हिलाएंगे और 4 से 5 घंटे हम इनको इसी तरह रखेंगे। चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से, जिस तरह चाहें आप इनके ऊपर अच्छी तरह ये नमक जो है लगा दें और हल्दी, और 4-5 घंटे के लिए इसे इसी तरह इसी बर्तन के अंदर ही रहने दें जब तक इनका तमाम पानी जो है वो निकल ना जाए। 1 पाव नमक 5 किलो आम के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा अचार डालने के लिए। कुल नमक जिसमें से हमने ये 4 चम्मच जो अभी ये आम को लगा दिया है, बकाया हम मसाले के अंदर इस्तेमाल करेंगे। यह हाथ की मदद से इसी तरह अच्छी तरह हिला लें। ये थोड़ा सा नमक आप ऊपर और मज़ीद छिड़क दें और अब इसको इसी तरह हमने 4 से 5 घंटे के लिए रख देना। ये आम है, इनको मैंने नमक जो लगा के और हल्दी रखी थी, तकरीबन ये मैंने 10 घंटे के बाद उठाया क्योंकि मुझे मसरूफियत हो गई थी, कुछ ज़्यादा मसरूफ़ थी, इसलिए मैं जल्दी नहीं बना सकी। कोई बात नहीं। अब ये देखें, ये जो पानी इसके अंदर से इतना निकला है, अब ये खुश्क हो चुके हैं। मैंने टोकरी के अंदर डालकर तमाम पानी ड्रेन कर दिया है और ये जो हवा में थोड़ी देर के लिए रखे हैं तो ये तमाम खुश्क हो चुके हैं। अब हमें चाहिए एक अदर बर्तन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 किलो के अंदर 6 से 7 चम्मच सौंफ, जो कि मैंने साफ़ करके रखी है, डालेंगे। 5 बड़े चम्मच मेथी दाना, और 4 बड़े चम्मच ज़ीरा, 2 से 3 चम्मच कलंजी, 2 से 3 इलायची। इसकी खुशबू बहुत अच्छी इसके अंदर आएगी। दालचीनी और नमक जो मैंने आपको पहले बताया था, 5 किलो के अंदर 200 ग्राम से 1 पाव तक इस्तेमाल होता है। 4 से 5 चम्मच हमने कल इस्तेमाल कर लिया, 4 से 5 चम्मच अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हल्दी 4 चम्मच, सूरख मिर्च पाउडर 3 चम्मच। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर तेल ऐड करेंगे। ये सरसों का तेल जो है, इनको पहले
अच्छी तरह एक उबाल दें, चूल्हे पे रख कर इसे अच्छी तरह उबालें। जब फिर इसे ठंडा करके फिर अचार के अंदर इस्तेमाल करें तो इससे अचार हमारा कभी ख़राब नहीं होगा। मैं दावे से कह सकती हूँ आप इसी तरह अचार बनाएं तो आप 2 से 3 साल तक भी अचार रखें तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा, कभी काला नहीं होगा और कभी गलेगा नहीं। अब हमने इसके अंदर ये जो आम है इनको ऐसे मिक्स कर दें ताकि ये तमाम मसाले इनके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एक ही दफ़ा इसके अंदर ना ऐड करें क्योंकि बर्तन भी छोटा है और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो हमारा अच्छी तरह जो मसाला है वो मिक्स होगा। अब हम एक बर्तन लेंगे, ये देखिए ये बिल्कुल बाल्टी है, ये खुशक है। इसके अंदर हम इसे ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बकाया बचे थे उनको भी मैंने मसाले के अंदर डाल के मिक्स कर दिया है। इस तरह बनाएं, आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा, सारा साल ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा इसका कलर होगा। और ये जो मसाला हमारा थोड़ा सा बच गया हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा तेल हम अभी ऐड करेंगे। जो बकाया तेल है वो हम इसके अंदर 2 से 3 घंटे के बाद ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हम अब इसके अंदर तेल ऐड करेंगे। तेल हमने इतना ऐड करना है कि इसके ऊपर तैरने लगे। अगर जितना तेल आपका ज़्यादा होगा अचार उतना ही अच्छा बनेगा और कभी ख़राब नहीं होगा। अचार को बेहतर और महफूज रखने के लिए हमें जो तेल है उसकी मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। ये तमाम आम की जो पीस हैं ये तेल के अंदर डिप हो चुके हैं। अब आप इस अचार को 2 साल तक भी महफूज रख सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होगा। ये अचार बाज़ार से भी बेहतर और बेहतरीन जायके के साथ तैयार हुआ है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।